संबरासुर की कथा आती है। सुखदेव जी ने लिखा कि कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, हे परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव जी के अंश हैं। वह पहले एक बार भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो गए। जब उनकी पत्नी रोने लगी तो उन्होंने कहा कि द्वापर युग में इनका पुनः जन्म हो और जन्म लेकर के संबरासुर नामक राक्षस का वध करेंगे। तो पहले से ही आके संबरासुर के यहाँ नौकरी करना शुरू कर। अब वही कामदेव प्रद्युम्न जी के रूप में रुक्मिणी जी के गर्भ का सहारा लेकर के जन्म लेते हैं और रूप, बल, बुद्धि, सौंदर्य इत्यादि में बिल्कुल बराबरी श्री कृष्ण जी की। जिस समय रुक्मिणी और श्री कन्हैया जी का विवाह हुआ है, उस समय कन्हैया जी हमारे 32 वर्ष के, और जिस समय प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ है, उस समय कन्हैया की उम्र 33 वर्ष की। और जब जरासंध से युद्ध किए थे तो 15 वर्ष के। 15 वर्ष का बालक, हर वर्ष जरासंध ने आक्रमण किया है 17 बार, तो 15, 17, 32। उसी के बाद फिर इनका रुक्मिणी से विवाह। अब संबरासुर को भी यह पता था कि ये मेरा भावी होने वाला शत्रु है। वो ताक झांक में लगा रहता था। 9-10 दिन के हुए थे प्रद्युम्न जी, एक दिन मौका देख के संबरासुर इनको उठा लेंगे और समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में फेंक के निश्चित हो गया कि मेरा होने वाला दुश्मन खत्म। लेकिन उसके सोचने से शर्मा जी कुछ नहीं हुआ। कैसे खत्म हो जाएगा जब भगवान की इच्छा नहीं होगी। तत्काल एक मछली ने उस बालक का निगल लिया बालक को, और मछली भी पकड़ी गई, संबरासुर के दरबार में प्रस्तुत किया गया। और जब मछली का पेट चीरा गया, एक अत्यंत शोभायमान बालक उसमें से निकला। लोगों ने संबरासुर को बताया तो दाल, चावल, साग इत्यादि बनाने के लिए रति को वहां माया के नाम से, मायावती के नाम से रखा था। कामदेव की पत्नी को, उस बालक को ले जाकर के संबरासुर ने अपने आप मायावती को सौंप दिया। बोले, इस बालक की रक्षा करो, इसकी देख रेख, लालन पालन करो। अब मायावती चूंकि रति है, तो मायावती को पूर्णतया पता है कि ये कौन है, तो कभी उसने बालक के रूप में उनका पालन पोषण नहीं किया, हमेशा पति स्वरूप में उनका पालन पोषण किया। और जब कुछ बड़े हुए हमारे प्रद्युम्न जी, तो चूंकि रति उनसे पत्नी के समान आचरण करती थी, तो प्रद्युम्न जी ने एक दिन कहा भी, बोले, देवी, आपने मेरी जान बचा करके, दुग्ध इत्यादि पिला करके मुझे बचाया। आप माता के समान हैं, तो एक पत्नियों जैसा आचरण क्यों करती? माया ने कहा, स्वामी,
आप अपने को पहचानो कि आप हो कौन। आप कामदेव हो। मैं आपकी पत्नी रति। संबरासुर आपको उठा के लाया है और हम उसके यहाँ रसोई में आपका इंतजार कर रहे हैं। इसके यहाँ नौकरी करें। किसी भी प्रकार से इसका वध कीजिए और वध करके हमको ले चलिए। अब प्रद्युम्न जी थोड़ा बड़े हो चुके हैं। प्रद्युम्न जी ने कहा ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। जा करके संबरासुर की सभा में संबरासुर को ललकारने लगे और जब उनकी ललकार सुना तो भाई तो राक्षस है। क्षण मात्र में उसको क्रोध आता है। तुरंत संबरासुर ने अपनी गदा फेंक करके इनके ऊपर प्रहार किया। जब प्रद्युम्न जी ने देखा कि गदा मेरी तरफ प्रबल वेग से आ रही है तो अपनी गदा के प्रहार से उसकी गदा को गिरा दिया। और क्रोध में भर करके प्रद्युम्न जी अपनी गदा से उसके ऊपर प्रहार कर दिया। अब क्योंकि वो राक्षस है, तमाम प्रकार की मायावी विद्याओं को जान रहा है, उसने नाना प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग किया। सारे तंत्र मंत्र के प्रयोग करने के बावजूद हमारे प्रद्युम्न जी ने उसके सारे तंत्रों मंत्रों सहित उसको विफल कर दिया। अब जब उसके सारे प्रयोग निष्फल होने लगे, प्रद्युम्न जी अपनी महाविद्या का प्रयोग कर रहे हैं तो एक तीखी धार वाली तलवार लेकर के प्रद्युम्न जी ने एक बार में उसका काम तमाम कर दिया। बोलिए प्रद्युम्न महाराज के। चूंकि भगवान वासुदेव के अंश हैं, कन्हैया के, कृष्ण के, तो सारे देवी देवता लोग आसमान में आकर पुष्पों की वर्षा किए। अब वहां से प्रद्युम्न जी निकलते हैं आकाश मार्ग से होते हुए अपने घर का प्रस्थान कर रहे हैं। और उस समय प्रद्युम्न जी और उनकी पत्नी की शोभा देखने लायक थी। अपने अंतःपुर में आकर के प्रवेश किया। अंतःपुर की नारियों ने देखा कि प्रद्युम्न जी का जो शरीर है वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण का है, बिल्कुल श्री कृष्ण भगवान के फोटोस्टेट कॉपी। सारे लोग वहां आ जाते हैं। अब जितनी वहां की महिलाएं थीं वो उनको श्री कृष्ण समझ करके सब घूंघट निकाल दिया कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। हूबहू उन्हीं के स्वरूप में थे। धीरे धीरे पूरे नगर में बात फैल गई। सब लोग आनंद पूर्वक उस श्रेष्ठ दंपत्ति के पास मिलने आ रहे हैं। रुक्मिणी जी भी उस दंपत्ति के पास आके पहुंच गई और जैसे ही उन्होंने प्रद्युम्न जी को देखा उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। और इतने दिनों के बाद अचानक से उनके अपने उस पुत्र की याद आने लगी जिसको संबरासुर उठा ले गया। और इतना सोचने मात्र से उनके स्तनों से दूध झरने लगे। रुक्मिणी जी सोच रही हैं कि यह नर रत्न श्रेष्ठ कौन है।
किस बड़भागिनी ने इसको अपने उदर में गर्भ धारण करवाया होगा। और फिर उसकी पत्नी को देख करके सोच रही हैं कि सबसे बड़ी सौभाग्यशाली स्त्री तो ये है जिसने इस नरश्रेष्ठ को अपने पति के रूप में पाया। जिस समय वो लोग ऐसे सोच रहे थे, संदेह का झूल रहा है, सब विचार कर रहे हैं। उसी समय कन्हैया जी अपने माता पिता देवकी के साथ में वहां आकर के पधारे। बिल्कुल ठीक समय पे एंट्री लिए हैं। अब सारे लोग देखे तो बोले कन्हैया तो ये है, हम लोग फालतू घूंघट काढ़े घूम रहे हैं इतनी देर से। कन्हैया जी से पूछा गया तो कन्हैया जी ने उस रहस्य का रहस्योद्घाटन किया। रुक्मिणी जी को बताया गया कि आपका ही ये पुत्र है। अब पुत्र तो क्लियर हो गया, साथ वाली कौन है? तो पुत्र ने जवाब दिया, माते यह आपकी पुत्र वधू है। बिना सूचना के विवाह हुआ। अब बहू लेकर के बेटा घर आया। आगे की जो कथा आती है स्यमंतक मणि की कथा है। जाम्बवती और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के विवाह की कथा आती है। एक बार प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान के।